इस वीडियो में मैं आपसे 5 टिप्स शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप जो भी पढ़ रहे हो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सको। बिकॉज भैया एग्जाम में जाके लिखना है। लिखोगे कैसे? मेमोरी में कुछ फीड रहेगा तभी ना लिखोगे। वो मेमोरी में फीड कैसे रहे परमानेंटली लॉन्ग टर्म के लिए? आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट आप तैयार कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, चाहे वो थ्योरेटिकल है, चाहे वो प्रैक्टिकल है, मतलब न्यूमेरिकल है, और ये सारी की सारी टिप्स साइकोलॉजिस्ट के द्वारा रिकमेंड की गई हैं। बहुत सारी रिसर्चेस सालों तक होती हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन निकल के आता है कि भाई ये तरीका है, इसको अपनाओ और खुश हो जाओ। सबसे पहली टिप है रिपीटेड रिट्रीवल प्रैक्टिस। इसका मतलब आपको जो भी पढ़ना है, आपका जो कंटेंट है, जो बुक है, जो नोट्स है, आप उसको रखो, उसको एक बार पढ़ो, उसको 2 बार पढ़ो। याद नहीं करना है, जस्ट रीड इट, अंडरस्टैंड इट। उसके बाद उसको बंद कर दो और एक खाली पेज लो या जिस रजिस्टर में आप प्रैक्टिस करते हो उसको खोलो और लिखो। आपको रिकॉल करना है वट एवर यू हैव रेड। उससे क्या होगा? आप क्या कर रहे हो? रिट्रीव कर रहे हो अपनी मेमोरी में से जो भी आपने पढ़ा था और आप उस पेपर पे लिख रहे हो। जब आप रिकॉल करते हो किसी चीज को बार बार, तो वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके फीड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, स्क्रीन पे एक नंबर आपको दिख रहा होगा 98756123 जो भी नंबर है, और मैं बोलूं इसको अभी याद करके मुझे सुनाओ। आई एम श्योर आप मुझे याद करके सुना दोगे। मैं बोलूंगा बिना देखे याद करके सुनाओ, वो भी सुना दोगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अब यही नंबर मैं आपसे 1 महीने बाद सुनूंगा, आप ये नंबर मुझे नहीं सुना पाओगे, क्योंकि आपने इस नंबर को अभी याद किया और अभी सुना दिया। लेकिन 1 महीने के बाद आप इस नंबर को भूल जाओगे। आपको शायद पहले 2 डिजिट याद रह जाए, लेकिन आप मुझे एग्जैक्ट पूरा नंबर नहीं बता सकोगे, क्योंकि आपने रिट्रीव नहीं किया उसको थ्रू आउट दिस 30 days. The more the information is retrieved from the memory, the more it stays longer in your memory. Second tip, और ये मेरी बहुत फेवरेट टिप है, कॉन्सेप्ट मैपिंग। हमारे जो नोट्स होते हैं, जो हम बनाते हैं, वो बहुत ही लीनियर बनाते हैं। हेडिंग लिखी और फिर लिखना चालू, 3-4 लाइन 5 लाइन लिख दी, अगला टॉपिक, उसकी हेडिंग और फिर 3-4 लाइन लिख दी। ये सबसे वाहियात तरीका है और 90% जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यही टेक्निक यूज करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये टेक्निक खराब है, पर ये टेक्निक उन लोगों के लिए इतनी कारगर साबित नहीं हो पाएगी जो लोग मेमोरी ढंग से रिटेन नहीं कर पाते जो भी वो पढ़ रहे हैं, या वो भूल जाते हैं बहुत जल्दी। कॉन्सेप्ट मैपिंग में आप डायग्राम बनाते हो जो भी आपने पढ़ा है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई टॉपिक पढ़ा कि भाई ये टॉपिक है, इसके 3-4 टाइप्स हैं, तो आपने उनको एक लीनियर तरीके से, जो कन्वेंशनली जो हमारा तरीका है स्कूल में लिखने का, वो ना लिख करके आपने ऐसे लाइन बना के क्लाउड्स बना दिए या बॉक्स बना दिया, तो आपने उसको एक पिक्चर की फॉर्म में डिपिक्ट कर दिया। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो टेक्स्ट को कम और पिक्चर्स को और इमेजेस को और वीडियोस को ज्यादा अच्छे से एंटरटेन करता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग भी तभी काम आएगा जब आप बुक को क्लोज करके खुद से रिकॉल कर रहे हो और उस डायग्राम को बना रहे हो। आपने एक टॉपिक पढ़ा और अब आप बोलते हो कि भाई अब हम डायग्राम बनाएंगे बिना देखे। बट अगर आप बुक खोल रहे हो और बुक खोल के सामने रखते हो और एज इट इज पढ़ के और फिर पढ़ते पढ़ते डायग्राम बना रहे हो, तो फिर वो आपकी मेमोरी में नहीं जा रहा है, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। थर्ड टिप इज यूज मिक्स्ड कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजी। मतलब जितने भी देर के लिए आप पढ़ रहे हो, जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करो, रादर देन एक ही कॉन्सेप्ट को 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स है, तो मैथमेटिक्स में आपने अलजेब्रा उठाया और आप 1 घंटे तक अलजेब्रा ना पढ़ के 15-20 मिनट अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस करो और उसके बाद सडनली ज्योमेट्री पे स्विच कर जाओ। इससे क्या होता है, आपकी जो स्विचिंग है ये आपकी मेमोरी के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालती है। आप अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक ही टाइम पे ग्रास्प कर रहे हो, तो उससे मेमोरी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और आप चीजों को बहुत ज्यादा देर तक याद कर पाते हो। बिकॉज इस चीज की प्रैक्टिस हो जाती है कि अच्छा इस टाइप की प्रॉब्लम है तो मुझे ये करना है, इस टाइप की प्रॉब्लम है, अच्छा अब ये प्रॉब्लम आ गई तो मुझे इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा, क्योंकि एग्जाम में एक ही चीज का तो एक ही चैप्टर या एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन तो नहीं आते। एग्जाम में बहुत सारे चैप्टर्स आपके होते हैं, उसके बाद उन सब में मिक्स होके क्वेश्चंस आते हैं। फोर्थ टिप इज यूज इलैबोरेटिव इंटरोगेशन। मतलब जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, अपने आप से सवाल करो कि यार जो भी मैंने पढ़ा है वो सच क्यों है, या फिर अगर सच है तो मुझे कैसे पता कि ये बात सच है। फिर आप जब उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आप एक स्टेप पीछे चले जाओगे कि अच्छा मैंने ये चीज पढ़ी थी और ये इससे रिलेट कर रही है, या फिर 4th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है, 5th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से ये चीज सच है। तो आप इससे क्या करते हो, और ये रिसर्च में भी प्रूव हुआ है कि इससे आप अपनी मेमोरी को अच्छे से कंसोलिडेट कर पाते हो, और जो आप नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो वो तो आपका स्ट्रांग होता ही होता है। वो कॉन्सेप्ट कहां से आया, उसका रीजन जब आप रिकॉल करते हो अपनी मेमोरी से निकाल के, वो भी स्ट्रांग होता है ना मस्त। 5th टिप इज सेल्फ एक्सप्लेनेशन। व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग, अपने आप को एक्सप्लेन करो, स्टेप बैक एंड अपने आप को एक्सप्लेन करो कि अच्छा मैंने ये चीज पढ़ी क्योंकि उसमें ये लॉ लग रहा था, ये लॉ इस बंदे ने बनाया था, इस लॉ के एप्लीकेशंस ये हैं। तो जब आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हो ना अपनी भाषा में, जो भी आप पढ़ रहे हो, हिंदी भाषा में करना है, बंगाली में करना है, किसी में भी करना है, अपने आप को खुद से समझाओ अकेले में, या फिर किसी अपने फ्रेंड को समझाओ। जब आप समझाओगे आप अटकोगे तो आपको पता चलेगा मैं अटक क्यों रही हूं। फिर आप वापस बुक खोलोगे, आप खोलोगे, पढ़ोगे, अच्छा ठीक है ये था,
मैं गलत बोल रहा था या गलत बोल रही थी। वो जो कॉन्सेप्ट है ना आपके ब्रेन में एकदम लॉक्ड हो जाएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि इन 5 टिप्स में से आपको कौन सी टिप सबसे ज्यादा खतरनाक लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये 2 वीडियो जरूर पसंद आएंगी और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन बाय।